आंखें बंद करें दुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद कर आज आपकी योजनाओं के तहत प्रभु हमें यहाँ है। आपने हमें आज का दिन दिखाया प्रभु, आपको शुक्र। बहुत से हैं खुदावन जो आज नहीं देखने पाए, मगर हम तेरे फजल के नीचे प्रभु तेरा अनुग्रह है कि आज हमने दिन देखा प्रभु और तूने आज संभाला। और खुदावन हम अपनी योग्यता से नहीं आए प्रभु, आपका वचन कहता है कि हमारी योग्यता आपकी ओर से। प्रभु आज खुदावन जब यहाँ पे आराधना हो, पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाला कान ब्लेस हो प्रभु, जो इंटरनेट के माध्यम से सुनता है प्रभु जी। आज यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर लोगों के जीवन में हो सके प्रभु। और सबसे बड़ी बात है वो तुझे जाने और तुझे हार कर सकते खुदावन। आज प्रभु तेरा आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करे प्रभु जी, और खुदावन हमें ऐसी आराधना करने का अनुग्रह दे ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए प्रभु जी। आज सारा कंट्रोल तेरे हाथों में देते, शैतान की सारी युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से यहाँ से दूर हटने का हुक्म देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए प्रभु दुआ करता हूँ खुदावन, आपके दास पास्टर परम के लिए प्रभु जी, आप उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए पिता परमेश्वर। और खुदावन उनकी फैमिली को आशीष दे प्रभु जी। और खुदावन पास्टर अंकुर जी के लिए दुआ करता हूँ, उनकी फैमिली के लिए प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दे प्रभु। इतनी दूर से आप उन्हें लेकर आए प्रभु, खुदावन अपनी योजना से लेकर आए प्रभु जी। आज उन्हें अपनी आँख से भरकर इस्तेमाल पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। वचन में लिखा है, हर बात में आपका धन्यवाद करो और आप भले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार मेरे हैं बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इसी प्रकार राई के दाने जितना विश्वास रखे तो पहाड़ से भी कहेगा उखड़ जा तो उखड़ जाए। आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा भरोसा किसी इंसान के लिए नहीं प्रभु, हम किसी इंसान को देखने या नहीं आए खुदावंद, हम आपके हाथों की ओर ताकते हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि तू ही है जिसने जान दी, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु हमारा विश्वास आप जिंदा है खुदावंद, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं, हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज, थैंक यू जीसस। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तेरे परों में झुकूं, मोहकम गिला तू मेरा, तेरे परों में झुकूं, मोहकम गिला तू मेरा, मोहकम गिला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, कुंभक मेरी अब तुझी से, निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, कुंभक मेरी अब तुझी से, मेरे पाँव को तू फिसलने न देगा, मेरी खुशी अब तुझी से, मेरे पाँव को तू फिसलने न देगा, मेरी हर खुशी अब तुझी से, तेरे कदमों पे सर मेरा, बड़ा हाथ अपना जरा, तेरे कदमों पे सर मेरा, बड़ा हाथ अपना जरा, तेरे परों में झुकूं, मोहकम गिला तू मेरा, तेरे परों में झुकूं, मोहकम गिला तू मेरा, मोहकम गिला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, मंजिल है तू ही, मरकज है तू ही, मकसद है जीवन का तू ही है, मंजिल है तू ही, मरकज है तू ही, मकसद है जीवन का तू ही, राहबर है तू ही,
दिलबर है तू ही, दिल की धक धक है तू ही, राहबर है तू ही, दिलबर है तू ही, दिल की धक धक है तू ही, छोड़े ना तू अकेला, रहता है संग संग तेरे परों में झिकूं, मोहकम गिला तू मेरा, तेरे परों में झिकूं, मोहकम गिला तू मेरा, मोहकम गिला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तूफान लहरों में हाथ बढ़ाकर मुझको संभाला है तूने, तूफान लहरों में हाथ बढ़ाकर मुझको संभाला है तूने, मौत के साए की वादी और भट्टी से भी निकाला है तूने, मौत के साए की वादी और भट्टी से भी निकाला है तूने, जान का लंगर मेरा इब्ने यहोवा, जान का लंगर मेरा इब्ने यहोवा, तेरे परों में झिकूं, मोहकम गिला तू मेरा, तेरे परों में झिकूं, मोहकम गिला तू मेरा, मोहकम गिला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, स्वर्ग आपकी ऐसे आराधना करते, आपने कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबसे महफूज है जब हम आपके पास, जब हम आपके हाथों की ओर देखते हैं प्रभु, तो हम कभी लज्जित नहीं, दया है खुदावंद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमको सना, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हथियार नजराना लाऊं, मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हथियार नजराना लाऊं,
खुद को मज़बा में रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। खुद को मज़बा में रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दलेरी। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दलेरी। चलूं जो तेरी राहों पर, मुझे मिलती फता ही फता। चलूं जो तेरी राहों पर, मुझे मिलती फता ही फता। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यारे की बरसा दो शबनम। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यारे की बरसा दो शबनम। रूह के तेल से भीगी रहे और जलती रहे ये शम्मा। रूह के तेल से भीगी रहे और जलती रहे ये शम्मा। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं आपका पिता परमेश्वर, तेरी बढ़ियाई हो खुदा। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप पापी से नहीं, आप पाप से नफरत करते हैं। पिता परमेश्वर जब एक पापी मन फिराता है तो आप खुदावन स्वर्गदूत नाचते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदावन हम आपके आगे दीन होते हैं, नम्र होते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमें योग्य बना खुदावन। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। माफ कर दे, दिल साफ कर दे, यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। माफ कर दे, दिल साफ कर दे, यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना बता के पाक कर दे, यीशु माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना बता के पाक कर दे, यीशु माफ कर दे। रब्बा तेनू मनावा होइया मैं तो कतावा, मैं तो दूर न हो तू ए हो के दिया निसावा। रब्बा तेनू मनावा होइया मैं तो कतावा,
कहदियां ने सावा तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे। हाथ अपना वधा के पाप कर दे, माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना वधा के पाप कर दे, माफ कर दे। कर दूर सजावा खोल अपनी बावां, खैर करम दी पावे एहो कहदियां ने सावा। कर दूर सजावा खोल अपनी बावां, खैर करम दी पावे एहो कहदियां ने सावा। चोली मेरी पर कम सार सर दे, चोली मेरी पर कम सार सर दे। हाथ अपना वधा के पाप कर दे, माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना वधा के पाप कर दे, माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हाथ अपना वधा के पाप कर दे, माफ कर दे। इससे पहले हम आगे आराधना में बढ़े, हम लोग अपने ऑफरिंग के द्वारा भी हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे और भाई हमें कंटिन्यू करेंगे लीड करते हुए। थैंक यू। रात बेचनिया ते दिन बदनामे, रात बेचनिया ते दिन बदनामे। सदा दे आराम दियां गल्लां, 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 सदा दे आराम दियां गल्लां। यसू जानदा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, यसू जानदा दिंदियां। दुखां दी दोपहर जदों आन के जलोंदी, अगले दे बाग दी सवेरे याद आउंदी, अगले दे बाग दी सवेरे याद आउंदी। ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, 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 ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां। यसू जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, यसू जान पा दिंदियां। साडे हक विच होंदे दिन साडे अगले, मिले सानू एक दिन इन्हां दुखां बदले, मिले सानू एक दिन इन्हां दुखां बदले। सोच के इनाम दियां गल्लां, 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 सोच के इनाम दियां गल्लां। सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, यसू
जान पादिया एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर जदों असी उठ जाना नासरी दे शहर जदों असी उठ जाना नासरी दे शहर आखिरी सलाम दिया गल्ला 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 यसु जान पादिया तेरे कलाम दिया गल्ला यसु जान पादिया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला यसु जान पादिया यसु जान पादिया सच्ची जान पादिया प्रभु जी हम अब तक आपको पुकारते रहे खुदावन और प्रभु जी हमने यहाँ जो भी आराधना की खुदावन वो आपको ग्रहण हो और पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाला हर कान ब्लेस हुआ और खुदावन आज यीशु मसीह के नाम से बंधन हो और प्रभु आपका जलाल प्रकट हो परमेश्वर हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ जब आपके दास पास्टर अंकुर वचन बांटते आज उन्हें आग से भरकर इस्तेमाल पिता परमेश्वर आज होंठ उनके हो मगर आवाज आपकी खुदावन वो वचन जो प्रभु जी आज प्यास लेकर खुदावन तेरे बच्चे बैठे पिता परमेश्वर आज उनसे बात करने पाए और खुदावन उनके सवालों के जवाब आज के वचन के द्वारा उन्हें मिलने पिता परमेश्वर आज वचन इन्हें धोकर शुद्ध करे प्रभु उस उपजाऊ भूमि पर गिरे जो 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद इस आराधना का सारा जलाल में तुझे देता हूं और आने वाले वचन का जलाल अभी से तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी हर एक कान अभी से यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए हालेलुया पिता परमेश्वर हम तैयार है तेरे वचन को सुनने के लिए खुदावन और हम तैयार सुनते हैं उस भूमि को प्रभु आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर हमारा वचन शैतान आज चुराने ना पाए और खुदावन हम आज के वचन के द्वारा ब्लेस होकर प्रभु जी यहाँ से जाए पिता परमेश्वर हम सेम ना जाए खुदावन क्योंकि जो आपके पास आता है प्रभु आप उसे शुद्ध भी करते हैं पिता परमेश्वर और वो खाली आता है मगर जाता नहीं खुदावन पिता परमेश्वर आप दया करें आप अनुग्रह करें प्रभु हाथ उठाकर तेरे नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं आप सबका स्वागत है ताकि वो आज का वचन सुने प्रभु क्योंकि जीवन की बातें केवल और केवल आपके पास है। धन्यवाद देते प्रभु इस मीटिंग के द्वारा अभी से सभी बातों के लिए आदर जलाल और महिमा हम आपके जीवते जलाली नाम को देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया तालियां जिंदा खुदा के लिए हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने दासों को हमारे बीच में भेजता रहता है कि हमारी तैयारी पूरी होने पाए आमीन। आपका स्वागत है धन्यवाद देते हैं कि आज यहाँ पे प्रभु जो हो रहा है आपकी सिद्ध योजना के अनुसार है प्रभु और प्रभु आप अपने दासों पे अपना पूरा कंट्रोल लें प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो घटे आप उनमें बढ़े प्रभु और प्रभु जीवन की रोटी आप हैं और बहता जल आप हैं प्रभु आज प्रभु जो आप हमारे बीच में करना चाहते हैं आगे का सारा समय प्रभु हम आपके दास और दासी को देते हैं आपके पवित्र आत्मा को देते हैं और उन्हें भी अपनी महिमा उनके द्वारा प्रकट हमारे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करते हैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम खड़े होके जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए प्रभु की दासी आज प्रभु के वचन को लेकर
हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे छुड़ाने वाले हैं। और आज हम अगर जीवित खड़े हैं तो सिर्फ यीशु मसीह जी के दया से। हालेलुया। और मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए, और साथ ही मैं प्रभु के दास पास्टर परम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनकी वाइफ का, उनकी बेटी का, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। और हम इन सब बातों के लिए खुदावंत को जलाल देते हैं। और हम ब्रदर जी की पूरी फैमिली का, आपने बहुत प्रेम से हमें अपने घर में उतारा, और परमेश्वर इस घर को आशीष दे। और जैसे खुदा ने कहा है कि जिस घर में मेरे दास जाएं उस घर में आशीष उतरे, तो हम इस वचन को बोलते हैं कि आपके घर में खुदावंत की आशीष हमेशा बनी रहे, और परमेश्वर हमेशा आपके घराने को अपने पवित्र हाथ में सुरक्षित रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम बहन प्रीति है, प्रीति शर्मा, और मैं अमृतसर शहर दी हाँ। और मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, और 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, मेरे पूरे परिवार ਨੂੰ। और चलो फिर टेस्टिमनी की तरफ तो नहीं जा रही, पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम सुसाइड करने वाले थे, हमारी फैमिली। लेकिन 2004 में बाइबल बताती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उनके साथ भोजन खाऊंगा। और सच में 2004 में जब हम मौत को गले लगाने वाले थे, जब हम अपने घर में पॉइजन ले आए, तो उसी रात, वीरवार का दिन था, और उसी रात प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, और हमने 2004 में यीशु मसीह को कबूल किया। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपने वचन की शिक्षा में डाला, और खुदावंद ने एक बहुत अच्छी सेवकाई अमृतसर शहर में दी है। और उसके बाद परमेश्वर से बढ़ाता गया हर तरीके से, शारीरिक, आत्मिक, और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी। मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड है, वो भी प्रभु के दास है, हमारी बहुत अच्छी बेटी है, मेरे मदर इन लॉ आए हैं, और हम सब मिलकर, जैसे योशुआ कहता है मैं और मेरे घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा सारा घराना परमेश्वर की सेवकाई करता है। हालेलुया। और ये बहुत ही ज्यादा इट्स अ प्रिविलेज, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है कि जब हमारा सारा परिवार परमेश्वर की खिदमत में लगा रहता है। और आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनों के परिवार अभी प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आप विश्वास करें, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। बी इन फेथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग फेथ में खड़े रहे, रोज घोषणा करें कि मैं अगर बचाया गया हूँ तो मेरा घराना भी बचाया जाएगा। जैसे आज मैं गवाही दे रही हूँ कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप भी एक दिन किसी मंच पर गवाही देंगे कि योशुआ की तरह मैं और मेरा पूरा घराना परमेश्वर की सेवकाई में है। हालेलुया। आइए, हम, मेरा तो प्रचार नहीं है, मैं सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इनकरेज करूंगी, प्रभु के दास का मेन प्रीचर है। तो मैं एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगी। आपने बहुत बार उस वचन को पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से हम देखते हैं कि आज इस समय में खुदावंद ने हमें इस वचन में से क्या दिया है। रोमियो 8 उसकी 28 आप अच्छे से जानते हैं, बड़ी फैमिलियर वर्ड्स है। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आपको आशीष दे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर के दास ने लिखी है। लिखा है कि हम जानते हैं, हमें पता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दूसरी बात लिखा है, वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो मैं विश्वास कर दी है कि दोनों तरह के लोग बैठे हैं। पहली गल, तुसी सारे परमेश्वर को प्रेम करते हैं, दूसरी गल, तुसी सारे परमेश्वर की मर्जी के नाल बुलाए गए हो। आमीन। अगर आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए तो ये आपका बल नहीं है, ये हमारी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी है। अगर आज हम बचाए गए हैं तो ये परमेश्वर की दया हम पर हुई है। नहीं तो हम कैसे, आपको भी पता है अपने हालात, और मुझे भी पता है कि हमें कहां से खुदाबंद ने चुना है। तो यहाँ पर ये जो वचन है, यहाँ पर हम सब बैठे हुए लोगों के लिए है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। अब यहाँ पर इस बात को हम थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ लिखा है सारी बातें, उनकी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसका जो रिजल्ट होगा ना, वो भलाई होगी। आमीन। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग लग रहा हो कि राइट नहीं हुआ, क्योंकि हम इंसान है ना, हम चाहते सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। पर बाइबल कहती है परमेश्वर की सोच हमारी सोच में बहुत फर्क है, वो हमेशा हमारे लिए भला सोचता है। आज आपकी लाइफ में जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन आज इस वचन को अपने हृदय में रखिए। उसका वचन कहता है सारी बातें मिलकर
जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, ये सब ऑल टुगेदर जब मिलेंगी, इसका जो एंड होगा, रिजल्ट होगा, वो आपकी भलाई होगी। कई बार हम देखते हैं कुछ अच्छे लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स चले जाते हैं, या कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे दूर होते हैं, तो बाइबल कहती है वचन को रखें, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई ही उत्पन्न करेंगी। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी मैं आपको। हमने सुना ना टाइटैनिक का जो जहाज था ना, तो चलिए थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी इसके बारे में। तो जब ये टाइटैनिक शिप तैयार हुआ था ना, जो जहाज था, तो एक फैमिली थी, उन्होंने भी अपना टिकट करवाया इस जहाज में बैठने के लिए, क्योंकि अभी चलना ही था इसलिए फर्स्ट टाइम, तो उस फैमिली ने भी अपनी टिकट करवाई। और क्या हुआ, बहुत फैमिली एक्साइटेड। जैसे मान लीजिए हम कभी किसी चीज में, कभी हम प्लेन में नहीं बैठे, तो अगर हम फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठे तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं। तो इसी तरह ये फैमिली बहुत एक्साइटेड थी कि हमने आज टाइटैनिक में बैठना है। फर्स्ट टाइम टाइटैनिक जहाज जो बनकर तैयार हुआ था, उसमें चलना था। तो क्या हुआ कि उन्होंने टिकट्स करवा ली, सब कुछ रेडी है, लगेज पैक है, एवरीथिंग इज रेडी, बस उनको निकलना था। तो क्या हुआ, अचानक से उनके घर में एक पेट डॉग था। उस डॉग ने जिन्होंने जाना था उनके छोटे बेटे को काट लिया। जब काट लिया, डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने बोला जी इसको जो है इंजेक्शंस लगेंगे और ये अभी अपने बिस्तर से कहीं नहीं हिल सकता, ये कहीं नहीं जा सकता। तो उसके पापा बहुत डिस्करेज हो गए। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बात की कि हम तो टाइटैनिक में बैठने वाले हैं, मैंने तो टिकट्स भी करवा ली और हम इतने एक्साइटेड, अब क्या करें। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकते आप कि कहीं आप ट्रैवल कर पाओगे, आपको घर पर इस बच्चे की रेस्ट करवानी है। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला, उसकी वाइफ ने हस्बैंड को बोला, आप ऐसा करो, मैं घर रहती हूँ, आप चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम जाएंगे तो टुगेदर जाएंगे। आप जानते हैं वो बहुत डिस्करेज हो गया। वो भाई, वो प्रभु को मानते थे, वो बहुत डिस्करेज। कई बार आप देखते हो जो हम प्लानिंग बनाते हैं ना, कहीं वो कैंसिल हो जाती है या उसमें डिले होता है। मैं हमेशा अपने कलीसिया की बात सिखाती हूँ कि परमेश्वर का डिले उसकी ना नहीं है। अगर खुदावंद कुछ देरी कर रहा है तो उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें दूंगा नहीं, वो आपके लिए बेस्ट तैयार कर रहा है। वो कैसा टाइम तैयार कर रहा है, जब वो आपको दे तो एक टेस्टिमनी बनकर आए। तो क्या हुआ, ये बहुत डिस्करेज हो गया, प्रभु में था, बहुत टूट गया। ओ हमारे ड्रीम्स गए, मेरे पैसा गया, हम एंजॉय नहीं। आप जानते क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में टी लेने लगा, और जब उसने न्यूज़पेपर खोला तो फ्रंट न्यूज़पेपर पर पता लगा कि जो टाइटैनिक का जहाज था वो ब्रोक हो गया और डूब गया। अब जानते हैं, तो फिर उसको परमेश्वर ने अपने वचन से बोला, जो मुझसे प्रेम करते हैं हर एक बात मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है। तू जहाज में जाना चाहता था अपने परिवार के लिए, मैंने जानबूझकर तेरे कुत्ते को हुक्म दिया कि ये इस बच्चे को काटे ताकि तुम सब बचो। आप जानते हो, कई बार परमेश्वर हमें छोटी छोटी पेन्स देता है, छोटी छोटी दर्दें देता है, ताकि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी कर सके, ताकि उस बड़ी पेन से जो हमारे लिए असहनीय है, जिसको हम नहीं सह सकते, बिकॉज ही इज आवर फादर। आप जानते हो, अब मैं भी एक माँ हूँ, आप भी पेरेंट्स बैठे हैं। अब कई बार जब हमारा बच्चा गलती करता है ना, हम उसको डांटते हैं या उसको चिढ़ते हैं। हमारा मकसद उसके पीछे उसको मारना नहीं होता, पर हमारा मकसद होता है हमारा बच्चा और भी ज्यादा इंप्रूव हो। इसी तरह परमेश्वर कई बार हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अलाउ करता है, ताकि परमेश्वर अपनी बड़ी विल को हमारी लाइफ से पूरा कर सके। हालेलुया। तो इस इवनिंग टाइम में मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ, नो मैटर एट ऑल क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है, मुझे आपकी लाइफ नहीं पता, आपको मेरी नहीं पता, जो भी हो रहा है हमेशा आपको एक काम करना है, जस्ट गिव हिम थैंक्स। सच में एक प्रभु के दास हमारे पास आए, तो उन्होंने एक बार हमें बताया, वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बोला, कहते बहुत सारे लोग ना जब उनकी पॉकेट्स भरी होती है ना, तो बोलते थैंक यू जीसस। जब उनके पास गाड़ी आ जाती है ना, तो कहते धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे कितना दिया। पर उन्होंने कहा, कहते बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब उनका सब कुछ फिनिश हो जाता है तब कहे थैंक यू जीसस। और मैं सच बताऊं, परमेश्वर 14% कब होता है, जब हमारे पास कुछ भी ना हो और तब भी हम परमेश्वर को उसी हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि वो पल भर में, वो कहता है पल भर में तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पल भर में वो कुछ भी कर सकता है, he can do anything, क्योंकि वही सब बातों का रचने वाला है। हालेलुया। So never be discouraged, feel encouraged। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, याद रखें खुदा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो रहा। आमीन। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले उसको परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ रही है, और गॉड इज अलाउइंग दैट।
परमेश्वर उसको अनुमति दे रहा है ताकि ये सब हो, ताकि वो अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में पूरा कर सके। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसकी मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं, इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ होगा वो भलाई ही उत्पन्न करेगा। मींस एट द एंड रिजल्ट विल बी योर्स, बेस्ट रिजल्ट होगा। और खुदा पर वेट करें, वो आपको कभी गुड नहीं देगा, कभी बेटर नहीं देगा। He always gives the best. हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर से आगे प्रार्थना करें और खुदा से कि खुदावन मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप अपने टाइम मुझे बेस्ट देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। God bless। हालेलुया। देश को ऐसे प्रचारकों की जरूरत है। मैं बहनों से बात कर रहा हूँ और आपका समय अब है। आमीन। थैंक यू सिस्टर्स, हम लोग ब्लेस्ड। अब एक बार फिर से हम लोग खड़े होके प्रभु की दास के लिए हम तालियां बजाएंगे ताकि प्रभु के नाम को हम चला दें। हालेलुया। करना चाहते खड़े होके रिसीव करें। आमीन। और प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आज स्थान में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको महिमा मिले। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने हमें आज का दिन ये सुंदर समय दिया है। हालेलुया। तो प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि प्रभु हमें लेकर आया यहाँ पर। और मैं प्रभु के दास पास्टर परम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। और भाई राहुल का, जिन्होंने ये डोर खोला हमारे लिए ताकि हम यहाँ पर आए और सब इकट्ठे हो सके। हालेलुया। ताकि हम सबके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। तो ये परमेश्वर और प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि खुदा अद्भुत रीति के साथ हमें यहाँ पर लेकर आया है। और मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत आशीष को पाया होगा। और मैं भाई के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी आराधना की। और मैं अपनी वाइफ का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आपको बहुत अच्छा वचन दिया। मैं विश्वास करता हूँ आपने बरकत पाई है। हालेलुया। 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 हाथों को उठाकर बोल सकते हैं हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु ने आपको क्यों चुना है? हालेलुया। आज हम बड़े ध्यान से वचन को सुनेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप 2 कुरिन्थियों उसकी 5:15 में यदि आप पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर हम सब के लिए इसलिए मरा और फिर से जी उठा ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और फिर से जी उठा। क्यों चुना? इसलिए चुना ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए पर उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा फिर से जी उठा। आज हमें अपने लिए नहीं जीना। आज हमें अपने लिए नहीं जीना। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना और अलग किया संसार से, दुनिया से। और हम सब जानते हैं कि संसार में क्या है। वचन कहता है हम सब संसार में तो हैं पर संसार की नहीं है। उसने हमें अलग किया है, चुना है, अलग किया है और ठहराया है ताकि हम अपने लिए ना जिए पर हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जिए। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जिए। हो सकता है शायद आज आप प्रभु में अकेले हो। कोई भाई, यदि अभी जब हम आए तो प्रभु के दास ने बोला कि ये भाई अपनी फैमिली में से अकेले आए हैं। हो सकता है शायद और भी कोई हो, और भी कोई आप में से हो। अलग किया है परमेश्वर ने हमें। क्यों हमें आगे भेजा है? क्यों हमें चुन लिया है? क्यों हमें आगे भेजा है? यदि आप उत्पत्ति उसका 45 अध्याय 45 चैप्टर उसकी 7 में यदि आप पढ़ें तो यहां पर एक बात लिखी है। हम सब जानते हैं यूसुफ को। हालेलुया। हम सब जानते हैं यूसुफ को। ओके।
और यदि हम साथ में पढ़े तो यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। यहां पर यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा है। वो कह रहा है, यदि जब हम जानते हैं कि जब पूरे मिस्र में, कनान में सब जगह अकाल पड़ चुका था, तब जब रोटी खत्म हो चुकी थी, तब उसके भाई मिस्र में आए। क्योंकि मिस्र में क्या था? मिस्र में बहुत सारा खाना था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत सारा खाना रखा था। जब वो वहां पर आए, क्योंकि वो यूसुफ को नहीं जानते थे उसके भाई, जब वो वहां पर आए, और यहां पर लिखा है उस यूसुफ के साथ उसके भाइयों का मेल मिलाप हुआ और यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों के ऊपर प्रकट किया। और यहां पर जो प्रकट करता है, कहता है, यहां पर ऐसा लिखा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम मरो ना और जीवित रहो। तुम्हारा वंश क्या है? तुम्हारा वंश जो है बढ़े। हालेलुया। और 8 में यदि हम पढ़ते हैं, लिखा, इस रीति से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। हालेलुया। बोलो, मैं चुना हुआ, मैं अलग किया गया, मैं ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों को उनके ऊपर प्रकट करता है और कहता है, तुम मुझे भेजने वाले नहीं हो। आपने पूरी कहानी तो मुझे मालूम है, पढ़ी है आपने, है ना? और यहाँ पर जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम सब के लिए है। हम क्यों अलग किए गए हैं, क्यों चुने गए हैं, क्यों आगे बुलाए गए हैं, यहाँ पर यूसुफ हमें बताता है। हम इसलिए आगे आए हैं कि जो पीछे रह गए हैं वो ना मरे, जो पीछे रह गए हैं वो वंश बढ़ सके। हालेलुया। भेजने वाला हमें कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप अपने घर में से अकेले आए हो तो यह बिल्कुल अवसर ना हो, क्योंकि परमेश्वर की एक महान योजना है आपके प्रति। आमीन। हालेलुया। एक महान योजना है, शायद अभी हम नहीं जानते। जब यूसुफ अपने भाइयों से उसने मार खाई, खड्डे में गिरा, बेचा गया, ब्लेम आया, जेल में गया, हालेलुया, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद यहां पर ये कहता है कि भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा है आगे, ताकि आप लोग जो पीछे रह गए हैं उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको एक लीडर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। आपको इसलिए अलग किया है ताकि आप लीडर बने, आगे आए। अब लोगों को जो पीछे रह गए हैं, बाइबल कह रही है, तू विश्वास कर, तेरा घराना क्या करेगा? हाथ पाएगा। हालेलुया। तू आगे चल, तेरा घराना तेरे पीछे आएगा। चाहे आपके मम्मी पापा है, चाहे आपका भाई है, बहन है, आपके रिश्तेदार है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रभु में बाद में आया, मेरी वाइफ पहले है। फिर मैंने भी प्रभु को जाना और प्रभु को मैंने जाना। प्रभु ने हमारे घर से हमें चुना, हम दोनों की शादी हुई और हम दोनों ने मिलकर, मैं ये बताना चाहता हूं इस वचन से कि हम क्यों अलग किए गए हैं। जब हम आए थे, जब हम आए प्रभु में, तो हमारे पीछे जो घराना है ना, कोई प्रभु को नहीं जानता। फिर हम आए प्रभु के पास, प्रभु को जाना, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के वचन के अनुसार चले। प्रभु ने ना, कई बार हमें होता है पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या है, हमें चुना और अलग किया है। उसमें जब हमारी मैरिज हुई, उसके बाद हम 1 बाय 1 एक फैमिली के पास जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे घर से, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारों से अभी कोई नहीं बचा, सब प्रभु में आ चुके हैं। हमें सब प्रभु में आ चुके हैं। खुदा ने अलग किया है हमें, खुदा ने हमें आगे भेजा है ताकि हम जैसे हम बचाए गए हैं, अब हम दूसरों को भी बचाएं। आज ही ताजा खबर है। हालेलुया। आज की ताजा खबर ये है, आज ही हम मेरी नानी जी को आज हम बपतिस्मा देकर आए।
आज ही हम वो उनके घर में से भी सब प्रभु को उन्होंने जान लिया था, पहचान लिया, उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और जा रहे हैं रेगुलर कलीसिया में जाते हैं, संगति करते हैं, पास्टर परम जी से हमेशा वो मिलते हैं। और पीछे हमारे नानी जी रह गए थे, वो बड़े बुजुर्ग है, बहुत ओल्ड है। तो आज मैं कहता हूं हम ये एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये परमेश्वर की एक महान योजना है। आज खुदा हमें यहाँ पर लेकर आया लुधियाना में। हम कल से वहां पर थे और कल से हमने बहुत जगह कोशिश की ताकि हम किसी ना किसी रीति से हम उनको बैप्टाइज कर सके। हमने टब ढूंढा, अरे बहुत कुछ। मैं आपको बताना चाहूंगा, लुधियाना के पता नहीं कौन कौन से जगह में होकर आया, पर हमें कहीं से कुछ नहीं मिला कि ताकि हम उनको बैप्टाइज दे सके। फिर हमने एक तरपाल ली, एक अद्भुत रीति से, देखिए। फिर मैंने अपने भाई को बोला, भाई एक काम करो, आप तरपाल लेकर आओ। हम तरपाल के अंदर उसी दिन आज हमने बपतिस्मा देना, उससे आज के दिन ही उनका मोटर खराब हो गया। उनका मोटर खराब हो गया। मैंने कहा शैतान रुकावटें डाल रहा है। हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि आप भजन संहिता 34 पढ़े, वहां पर लिखा है, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है वो कभी लज्जित नहीं होते, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ कि मोटर खराब होगी, हमने वेट किया, नहीं आज करना ही करना है बपतिस्मा, जो मर्जी हो जाए। पानी भरा, बाल्टियों से पानी भर रहे हैं, बाल्टियों के साथ पाइप लगा हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे। वो मिस्त्री को, उस व्यक्ति को, सेंट्री वाले को बुलाया, जल्दी से भाई मोटर। और कहता आज शाम तक। मैंने कहा आज शाम तो भाई मीटिंग कहीं और है, आज करना है, जो मर्जी हो जाए, आज करना है। हालेलुया। तो हमने क्या हुआ, चलो मोटर ठीक हो गई, पानी भरा, उसी के अंदर हमें टब तो नहीं मिला, उसी के अंदर हमें पानी भरा और उसी के अंदर हमने अपनी नानी जी को बपतिस्मा किया। हालेलुया, हालेलुया। उनका अंगीकार करवाया। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को ना देखेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज उन्होंने बपतिस्मा लिया और हमारा विश्वास है कि वो हमें परमेश्वर के जब हम मिलेंगे तो हम वहां पर सब एक साथ होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, आप एक चुना हुआ वंश हो, आप इस्राएल हो। मसीह यीशु के द्वारा इब्राहिम, इसहाक और याकूब, यूसुफ सब आशीष आज हम सब के ऊपर ठहर चुकी हैं। बाइबल कहती है सब कुछ पूरा हो चुका है, परमेश्वर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमें करना है, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हमें चलना है, हमें हर एक वचन को अपने लिए लेना है। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है, हम चुना हुआ वंश हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, लीडर को। मूसा एक लीडर था, यहोशुआ एक लीडर था। हालेलुया। कलाम कहता है जब मूसा मर गया तो सब लोग रो रहे थे, विलाप में थे। बाइबल कहती है 1 महीना विलाप में रहे, 1 महीना रोते रहे। फिर परमेश्वर का वचन यहोशुआ के पास पहुंचता है, यहोशू, यस मैं इधर हूं, उठ खड़ा हो। हालेलुया। कहता उठ खड़ा हो, अभी तुझे ये काम करना है, तुम्हें इजराइलियों को आगे लेकर जाना है उस वायदे वाली जमीन के ऊपर। कलाम कहता है यहोशुआ उठा, यहोशुआ उठा। उसने उनकी अगुवाई की, उनका मार्गदर्शन किया, उनकी सहायता की, उनको आगे लेकर गया। और कलाम कहता है यहोशुआ ही था जो उन्हें उनके जो परमेश्वर ने वायदा किया था उस जमीन के ऊपर लेकर गया। आमीन। हालेलुया। कई बार हमें लगता है पता नहीं ये परमेश्वर की योजना है या नहीं। कई बार हमें लगता है कि पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है, पता नहीं उसने मुझे चुना है या नहीं चुना। बहुत सारी बातें, बहुत सारी मिट्टी हम अपने ऊपर डाल लेते हैं। यदि आप यशायाह नबी की किताब उसका 51 और 52 अध्याय पढ़े तो उसके 52 की 1 में लिखा है, हे इस्राएल, वहां पर लिखा है उठ और खड़ा हो जा और अपने कंधों से धूल झाड़ दे। हालेलुया। ये सब धूल झाड़े आप।
परमेश्वर ने आपको बुलाया है आगे कुछ काम करने के लिए। अपने ऊपर से जो अनवांटेड जो चीजें हैं आपके मन में आ रही हैं, आपके कपड़े के ऊपर जो धूल बनकर आपके मन में जमी हुई है, झाड़े उससे, नहीं उसको झाड़े और उठे। परमेश्वर ने वहां पर लिखा है उठ और खड़ा हो जा और अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे। आज हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, अलग किया है, ताकि मैं और मेरा घराना जो पीछे है वो उद्धार पा सके। कैसे हम बदलेंगे उनको? प्रार्थना के द्वारा। कैसे हम बदलेंगे? अपने स्वभाव के द्वारा। कैसे हम बदलेंगे? एक सही 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 रास्ते के ऊपर हमें अच्छी रीति से चलना होगा। आमीन। कितनी समझिए इस बात? समझिए आप? हम चुने हुए हैं, हमें अलग किया गया है। हालेलुया। यदि आप उससे भी पीछे देखें, यदि आप उस व्यक्ति में जाएं, तो परमेश्वर फिर से बात करता है एक से। जब परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर दृष्टि की, कलाम कहता है क्या हुआ? पूरा जो संसार है वो पाप में फंसा हुआ। परमेश्वर ने जब नीचे दृष्टि की तो क्या देखा? ये देखा पृथ्वी के ऊपर कि जो व्यक्ति सोचता है, उनके जो विचार है वो बुरे हैं। कलाम कहते हैं निरंतर बुरा सोच रहे थे, कुछ भी सही नहीं सोचा। सोच रहे थे किसका कत्ल करें, किसके साथ व्यभिचार करें, किसको उठाकर ले जाएं, किसको मार दें, किसके घर में चोरी करें। निरंतर बार 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 बुरा सोची जा रहे थे। और परमेश्वर ने ठहराया किसको? नूह को। आमीन। परमेश्वर ने नूह को बुलाया, नूह, यस प्रभु मैं इधर हूं, उठ खड़ा हो। एक जहाज बना, क्योंकि ये जो मनुष्य जो सोच रहा है, निरंतर बुरा सोच रहा है, और इनका पाप बढ़ चुका है। हालेलुया। जहाज बनाया उसने, और कलाम कहता है उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जहाज को बनाना शुरू किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, यहां पर हम देखते हैं कि नूह ने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं पूछा, प्रभु मैं कैसे इतना बड़ा जहाज बनाऊं, मुझे क्या चिंता उनकी, वो जो मर्जी करे, मैं तो ठीक हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो चलता हूं, मैं तो तुम्हारा कहना मानता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है। यदि आप यूहन्ना 3:16 में पढ़े, आप सबने पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि सदीपक अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। लोगों को नहीं मालूम था, लोग बुराई में लगे हुए थे, और आज भी वो नूह का समय है, आज भी वो समय है। आज भी लोग जो सोचते हैं बुरा सोचते हैं, जो करते हैं बुरा करते हैं। जब देखो अगर कोई भी व्यक्ति हम बाहर देखे तो गाली देकर बोलते हैं एक दूसरे को। हालेलुया। सो हमें उठना है, हमें खड़ा होना है, ताकि ये संसार बचाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने नूह से बात की, अब्राहम से बात की, मूसा से बात की, यहोशुआ से बात की, सबसे बात की। उसके बाद हम आगे देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कहता है प्रभु का मार्ग सुधारो, प्रभु आ रहा है, तौबा करो, मन फिराओ। अभी क्या है कि अभी ये सारी जो जिम्मेवारी है कलीसिया को दे दी है। ताकि प्रभु कलीसिया में से लोगों को खड़ा करना चाहता है। देखिए पास्टर सब जगह नहीं जा सकता, जा सकता है नहीं जा सकता, पर हम हर एक जगह में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बिजनेस पार्टनर के पास
जॉब पे जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, सबके पास जा सकते हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के काम को बढ़ाना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। अभी हमें ये समय नहीं है, अच्छा हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु ने हमें चुन लिया, चलो जी हम जो मर्जी करें, हम जो मर्जी करें। ऐसा नहीं है। अभी चुना है इसलिए ताकि हम अपनी इच्छा को मारकर उसकी इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, प्रभु की इच्छा के अनुसार चले और परमेश्वर की योजना को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को मारना है अभी और परमेश्वर की योजना को पूरा करना। कितने समझे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर से धूल को झाड़े। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है जो लीडर होता है उसके अंदर गुण होते हैं। वो नम्र होता है, उसके पास एक दर्शन होता है हमारे पास दर्शन, उसके पास एक दर्शन होता है, एक दर्शन के साथ चलता है। नूह को परमेश्वर ने नूह से बात की, जहाज बना। मूसा से बात की, मेरे लोगों को बाहर निकाल। यहोशुआ से बात की, मूसा चला गया, अब तू लीड कर आगे। हालेलुया। दर्शन होता है सबसे पहले। दूसरा वो नम्र होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक अगुआ जो होता है वो समय का पाबंद होता है, समय के अनुसार आता है, समय के अनुसार हर एक काम को करने में काम करता है। हालेलुया। हमें मेरे भाइयों खड़े होना है और हमने इस दायरे को क्या करना है? बड़ा करना है। हमने अपनी सोच को बड़ा करना है। हम 5-10 नहीं रहना चाहते, हमें बड़ा होना है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 होगा। आमीन, आमीन। छोटे से छोटा क्या होगा? 1000 होगा। ये सेवकाई 1000 विश्वासी होंगे सेवकाई में। आमीन, आमीन, आमीन। 1000 लोग होने चाहिए। छोटे से छोटा 1000 हो, बड़े से बड़ा लाख हो। आमीन, आमीन। हमारा धारा इतना नहीं है। आप सोचो कि मैं कैसे करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, आमीन। हमारा परमेश्वर एक अद्भुत और महान परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहते हैं अपने परमेश्वर से महान बातों की आस रखो। महान बातें, छोटी बातें नहीं, बहुत सारी बड़ी बातों की आस रखें, क्योंकि वो छोटा नहीं हो, बहुत। क्योंकि वचन कहता है कि उसके और हमारी सोच और विचारों में जमीन और आसमान का फर्क। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि लोग बचाए जाएं। आज बहुत सारे नए लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितने परेशान हैं। उनको एक सहारे की जरूरत है। एक अपाहिज को क्या होता है? एक सहारा चाहिए उठने के लिए। आया ना? एक अपाहिज को क्या चाहिए? सहारा चाहिए उठने के लिए। यदि मैं एक अपाहिज को सहारा दूं तो उठ खड़ा हो जाएगा, फिर वो चलेगा। और इसी तरह संसार अपाहिज है, अभी उसको मालूम नहीं है। और हमें यीशु मसीह के नाम से उनके पास जाना है और उनको सहारा देना है, उनको खड़ा करना है यीशु मसीह के नाम से। वो शारीरिक और आत्मिक दोनों तरफ से अपाहिज हैं। हमें यीशु के नाम से हमें बैठना नहीं है, हमें काम करना है परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन निकट, अभी देरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर ने चुना है वो अभी सो रहे हैं। यहोशुआ नहीं सोया,
आपको मालूम है सैमुअल का, जब वो उसकी मां ने सैमुअल परमेश्वर को दे दिया मंदिर में, कलाम कहता है परमेश्वर ने आवाज लगाई, सैमुअल सैमुअल। कलाम कहता है उठा एकदम से और एली के पास चला जाता है, कहता है एली गुरु तूने मुझे बुलाया, कहता मैंने नहीं बुलाया, कहता जा जाके सो जा, फिर जाता है सो जाता है। फिर परमेश्वर की आवाज आती है सैमुअल सैमुअल, हाँ गुरु यस एली मैं आ रहा हूं। जाता है फिर एली के पास, तूने बुलाया? नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। फिर जाता है सो जाता है, फिर आवाज आती है सैमुअल सैमुअल, फिर उठता है फिर जाता है, यस गुरु बता मुझे तूने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। एली कहता है अब एक काम कर, अभी तू भाग कर मेरे पास ना आई, वहीं पर लेटा रही पर कहीं गुरु मैं यहां पर हूं। आमीन हालेलुया। हमें सैमुअल की जैसा बनना है, हमें सैमुअल की जैसा बनना है। हमें परमेश्वर, आप ये ना कहें कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, परमेश्वर बात करता है पर हम नहीं उठते उसके अनुसार, हम नहीं सुनते उसकी। हमें सैमुअल बनना है, हमें झट उसके लिए उठना है और काम करना है। क्या करना? हमें एकदम से उठना है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि भी यशायाह 60 में पढ़े ना, वहां पर एक अध्याय पढ़े, मैं हर रोज परमेश्वर की आवाज पता कैसे सुनता हूं? उठ प्रकाशमान हो, देख राज्य राज्य में अंधकार है, यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन आमीन। मैं उसकी आवाज सुनता हूं और उठ जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया। लिखा है उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि राज्य राज्य के ऊपर क्या है? अंधकार है। यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रिय सुनो, परमेश्वर आपके ऊपर उदय हुआ है, उसने अपना प्रकाश आपको दिया है, आमीन। उसने अपनी ज्योति आपको दी है, आमीन 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 हालेलुया। वो इसलिए आपके ऊपर उदय हुआ है ताकि आप उठे, सैमुअल की नहीं, उठे एकदम से, यस प्रभु मैं यहां पर हूं, तू बोल क्या कहना चाहता है। जा, वो बीमार है, उस घर में जाओ, उस घर में जाओ, उस घर में। उसको जरूरत है, वो अपाहिज है, उसको उठा जा, खड़ा कर उसको। आमीन हालेलुया। कितने समझे इस बात? खुदा ने हमें इसलिए अलग किया है, फ्रंट के ऊपर बुलाया है ताकि हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर के महान कार्य को करें। आमीन। परमेश्वर के महान काम को करें, परमेश्वर के सामर्थ्य काम को करें। हालेलुया। बाइबल कहती मूसा तोतला था, बोल नहीं पाता था। ओ मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं तो बोल नहीं पाता, मैं तो ये मैं तो वो। कहता तू मिस्र के लिए तू परमेश्वर ठहरेगा, बोलने वाला तू नहीं, बोलने वाला मैं हूं। हालेलुया हालेलुया। जब वो तोतला काम करता था, हाथ उठाता था, कलाम कहता है समुद्र दोबाग हो जाता। आमीन आमीन आमीन। जब उसकी लाठी नीचे रखता था, वो सांप बन जाती थी। समझे इस बात को? आप जिस परमेश्वर को मानते हो ना, वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है, महान और एक अद्भुत परमेश्वर है, एक अद्भुत परमेश्वर। अगर वो चाहे तो वो किसी को खाना ना खाने दे, सब कुछ उसके हाथ में है। यदि वो चाहे तो किसी का, वो कहता है राज्य का मन मेरे हाथ में रहता है कि नहीं? नबूकदनेस्सर कहता है क्या ये मेरे ही कारण नहीं था? किन्होंने दानियल में पढ़ा आपने? क्या ये मेरी ही सामर्थ्य के द्वारा, मेरी ही बुद्धि के द्वारा तो नहीं है ना? उसी समय एक वचन आता है, आज के बाद तू बैल के समान चलेगा, खाएगा और रोज तेरे ऊपर गिरेगी, जब तक 7 काल ना बीत जाए।
जब हम कहता है उसके बाद वो फिर से खड़ा हुआ, ओ परमेश्वर ये तो तेरी सामर्थ्य, ये तो तेरे काम थे, ये तो सब तूने किया है, मैंने नहीं। तब उसको अकल ठिकाने आई। हालेलुया। पर मैं चुना हुआ, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा हुआ, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा हुआ। और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, अधिकारी हो आप। वचन कहता है प्रधानताई, अधिकार, प्रभुता सब कुछ यीशु मसीह को मिला, और सब कुछ शैतान यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। हालेलुया। उसके पैरों की धूल है वो शैतान। उसके बाद प्रभु ने क्या किया, वो यीशु मसीह ने सब कुछ कलीसिया को दे दिया, और हमारे पास है। अरे हम यीशु के नाम से कहेंगे हे आत्मा छोड़, वो छोड़ेगी। बस हमें बस काम करना है, हमें खड़ा होना है, हमें खड़ा होना है। अब ये ना कहे मैं बहन हूं, मैंने तो रसोई का काम करना है, नहीं, वो भी करो, वो भी करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। संसार हमारे सामने पड़ा है, यस, पूरा संसार हमारे सामने पड़ा है उसको बचाने के लिए। मैं कई बार सोचता हूं, मैं क्या प्रभु, कई बार की होता है कि कई बार किसी सेवक ने मानते चाहिए या खास करके यदि जितना कि अमृतसर में श्रेणी है, बहुत सारे पास्टर हैं और बहुत सारे ऑलरेडी पास्टर हो भी चुके हैं। मैं सोचता भी ऐसे कि मैं क्या प्रभु, अगर मान लो किसी ने सेवकाई करनी होवे तो वो कितनी करेगा। एक मेरे मन से मैं अपने आप में गल करता वैसे मैं परमेश्वर देना कि प्रभु अगर किसी ने सेवकाई करनी होवे तो कितनी करेगा, क्योंकि अमृतसर में पास्टर ही बहुत है। प्रभु ने मैंने कहा कि पूरा संसार पे है, पूरा संसार पे है। बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत सारे लोग व्यभिचार दे विच ने, बहुत सारे लोग पाप दे विच ने, बुराई दे विच ने, अपना समा वीडियो, पोर्न वीडियो, बहुत कुछ पबजी, ये वो बहुत कुछ करते पे ने, बहुत कुछ। हमें उठना है भाई, हमें उठना है। आप बोलो शायद आपके मन में ऐसा हो कि मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, इतना, अरे मेरी कोई स्टडी नहीं है, मेरी तो बिल्कुल स्टडी नहीं है, मैंने पवित्र आत्मा से सीखा सब कुछ। हमें, मेरी वाइफ ने स्टडी की है, पर वो कहते हैं नहीं, मैंने भी पवित्र आत्मा से सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। स्टडी कॉलेजों में नहीं होती, स्टडी पवित्र आत्मा के साथ होती है। हालेलुया। जब हम इसको खोलेंगे तब हमें स्टडी मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर रोज इसे खोले। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। आपका ये दायरा नहीं है, ये बहुत छोटा दायरा है, आपका बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। छोटे से छोटा तो 1000 होगा, तो बड़े से बड़ा लाख होगा, वो आपके आगे पड़ा है। बस आपको सैमुअल के नहीं उठना है, उसकी परमेश्वर की आवाज को सुनना है हर रोज सुबह। मैंने आपको बताया ना कि मैं परमेश्वर का वचन, जो मैं परमेश्वर के वचन को सुना, प्रकाशमान हो, खड़ा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाईजनों, जो हमारे हाथों में है ना, आपके हाथों में है बाइबल, सबके पास है। किसी ने इस बाइबल के ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। इसको ट्रांसलेशन करने के लिए, यहाँ पर लेकर आने के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत सारी मशीनें, वो बहुत कुछ किया है, अपना खून बहाया है, अपना पसीना बहाया है, अपने बच्चे, अपनी वाइफ की, किसी की, अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं की। हमें, हालेलुया, किसी ने इसको हमारे हाथों में दिया है, किसी के पास है ही नहीं। कुछ बहुत सारी जगह में इस तरह जिथे परमेश्वर का वचन पहुंचे नहीं है। ये परमेश्वर का धन्यवाद करो कि साडे कोल है। परमेश्वर का आदर करो, उसदी इसਨੂੰ हर रोज खोलो, इसਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ इसਨੂੰ हर रोज खोलਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਜਾਲਾ दीपक बन के चलेगी। आमीन, हालेलुया। सारू बुराई को बचने के लिए मदद करेगी, सारू पाप को बचने के लिए मदद करेगी, सारी सहायता करेगी। मैं दसना चाहना है, हालेलुया, बहुत मदद करेगी।
पर ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ। इसका नाम की है बाइबल, है ना, BIBLE बाइबल, है ना। इसका अर्थ पता क्या है? क्योंकि ये हमें अनंत जीवन देती है। इसको खोलो, ये आपको अनंत जीवन से भरेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको प्रकाशन देगी। यदि आपके पास इसको पढ़ना है, खोलना है, इसको खोलना है, क्या होता है जब सूरज उदय होता है तो क्या होता है? उजाला उजाला, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम ये इसको खोलते हैं, इससे सूरज की किरणों से, उसकी रोशनी से भी ज्यादा प्रकाश हमें देती है। आमीन। आमीन। उसका भी कम है, यस यस इसका ज्यादा है। यस हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत कुछ हमें देती है। आप पे क्षमता होनी चाहिए समाने की। आप इसको अंदर लें अपने। यस हालेलुया। हालेलुया। कितने समझे इस बात? मैं विश्वास करता हूँ पढ़ते हैं। हालेलुया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको और पढ़े, इसको समझे। यदि आप बोले कि मेरी स्टडी नहीं हुई, कोई बात नहीं, आपको केवल खड़ा होना है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बोलने वाला वो है। यस मैं भी अगर बोलूँ तो मैं मूसा के नहीं वैसा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पर बोलने वाला वो है। जब वो बोलता है तो तोतले की जुबान सीधी हो जाती है। आमीन आमीन। आप तो फिर भी सही हो। हमें हम सही है। यस तो यहाँ से सोते निकलेंगे, भेद निकलेंगे, Yes. आपसे प्रकाशन निकलेंगे, और इस प्रकाश के द्वारा लोग प्रकाशित होंगे। आमीन। लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे, लोग जानेंगे, लोग अपाहिज खड़े होंगे आपके द्वारा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत सारी बरकत पाई होगी। आमीन मैं आमीन। और मैं आगे का समय प्रभु के दास को देता हूँ, वो आगे आपके लीड करें। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। अब आगे के समय पास्टर जी अगर आप लोग की प्रार्थना करना चाहते हैं तो आगे का समय भी हम आपको ही देते हैं कि अगर कोई भी पास्टर जी से आके मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना कराना चाहते हैं किसी विषय के ऊपर भी, तो हमारे पास समय है और इसके साथ हम लोग संगति भी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप अंतिम दुआ में भी लीड कर दीजिए, उसके बाद आप लोग की प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद की इन्होंने बहुत आशीष पाई होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन्होंने अपने ऊपर से धूल झाड़ी होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये खड़े होंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये लोगों में परमेश्वर आपके नाम को पहुंचाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद खुदा, और इनके द्वारा परमेश्वर प्रभु राज्य परमेश्वर उद्धार को पाएंगे मेरे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि विश्वास अनदेखी चीजों का फरमान है। हालेलुया। हमने देखा नहीं, पर मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि मैं परमेश्वर इनके द्वारा लोग परमेश्वर उद्धार को पाएंगे। ये दायरा ये परमेश्वर हरे बढ़ेगी यीशु के नाम में। इनका कोई अंत ना होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर फलेंगे, फूलेंगे और फलवंत हो जाएंगे। ओ प्रभु इनके दायरे परमेश्वर ओ प्रभु बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू परमेश्वर। आपकी दया और आपकी आशीष में प्रभु इनके ऊपर चाहता हूँ मेरे प्रभु। आपकी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप इन्हें अच्छी हेल्थ में रखे। ओ प्रभु इनकी सब जरूरतों को पूरा करे। इन्हें किसी बड़ी वस्तु की कमी ना आने देना। और यीशु मसीह के नाम से मैंने बरकत देता हूँ मेरे प्रभु। यदि कोई बीमार है वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। और प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि हर एक प्रभु और स्पिरिट प्रभु इनकी लाइफ को, इनके जीवन को, इनके ध्यान को छोड़ के जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि प्रभु आपका वचन का विश्वास करने वालों को चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, वो निकलेंगे और बीमार चंगे होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू क्योंकि प्रभु आपने हमें अधिकार और सामर्थ प्रदान की है मेरे प्रभु।
और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यहाँ पर ऐसा जो भी कोई भी ऐसा है जिनके प्रभु परिवार में प्रभु जिन्होंने अभी आपको ग्रहण नहीं किया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से कि खुदावन खुदा और प्रभु आपने कहा राज्य का मन मेरे हाथ में है, उसको जहां कहीं चाहूं मोड़ सकता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके भाई का, इनकी बहन का, इनके माता का, इनके पिता का, इनके परिवार का मन बदल जाए, जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु वो लोग आपको ग्रहण करें मेरे पिता, उनके हृदय खुल जाए मेरे प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए। मेरे परमेश्वर आपने इनको चुना है जब भी आगे जाए खुदावन, जब आपके वचन की प्रभु जब आपके वचन को प्रभु ये दूसरों के साथ साझा करें, ओ प्रभु होने देना प्रभु, ओ परमेश्वर लोगों के मन जो पत्थर के हैं वो नमन होते जाएं। ओ प्रभु मांस का हृदय दीजिए मेरे पिता उन लोगों को पिता, ओ परमेश्वर ताकि आपके प्रभु यीशु आपके नाम को सुनने के द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें मेरे पिता। और परमेश्वर आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो पिता, और प्रभु आप चाहते हो कि सब लोग बचाए जाएं, सब लोग बचाए जाएं मेरे पिता, सब लोग बचाए जाएं मेरे पिता, और लोग आशीष को पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी हर एक बहन और मेरे हर एक भाई को प्रभु वो आशीष करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु भाई राहुल को, इनके पूरे घराने को मेरे प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से इन्हें बरकत देता हूँ प्रभु जी, इस घर को बरकत देता हूँ मेरे प्रभु, मैं इस घर को आशीष के देता हूँ प्रभु आपने कहा तू जिसको आशीष देगा वो आशीष को पाएगा। यस, मैं यीशु के नाम से प्रभु इस घर को आशीष देता हूँ मेरे प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ ये पा चुके हैं। हालेलुया। ओ प्रभु ये पा चुके हैं मेरे प्रभु आशीष, ओ परमेश्वर ये फल और फूल चुके हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। इनकी जरूरतों को पूरा करना और इन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी ना आने देना मेरे प्रभु, किसी भली वस्तु की कमी ना आने देना, इनकी तमाम सारी जरूरतों को पूरा करना मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता हमारे भाई प्रभु भाई परम के लिए, प्रभु पास्टर परम के लिए, इनकी वाइफ को, इनके बच्चे नाज को प्रभु, आंटी जी को, अंकल जी को, सबको प्रभु यीशु आपके लहू में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर। हम इन्हें बरकत देते हैं, इनको आशीष देते हैं, इन्हें उनके जीवन में अच्छी सेहत को बोलते हैं पिता, इनकी हेल्थ को बोलते हैं मेरे प्रभु जी, इन्हें किसी बड़ी की कमी ना आने देना, सब जरूरतों को पूरा करना मेरे पिता। और परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है, ओ यदि तू मेरे वचन से ना कभी दाएं ना कभी बाएं मुड़े, मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा। प्रभु आपने योशुआ से कहा, योशुआ उठ खड़ा हो जा, ओ मेरे वचन के ऊपर मन लगा, तू मेरे वचन से ना तो कभी दाएं और ना कभी बाएं मुड़ना, मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा, मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। ओ खड़ा और दृढ़ हो जा, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। मैं बरकत देता हूँ खुदावन, प्रभु इनके कदम जहाँ कहीं भी बढ़े वो घराना आशीष को पाए, उद्धार को पाए, मुक्ति को पाए, और आपको ग्रहण कर ले खुदावन खुदा। हालेलुया। आपकी महान आशीष है प्रभु पहुंचे खुदावन उनके द्वारा लोगों के पास। हालेलुया। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी यहाँ तक मदद की, आगे भी मदद करें और सबको आशीष दे। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप लेकर सदा और प्रभु आपकी आत्मा की हम सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब आप फेलोशिप कर सकते हैं।